हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बैक्टीरिया का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 24 तक करेंगे। पहला जो पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक किया था। तो देखिए, इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के बैक्टीरिया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंकर जो रोग है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ज़ैंथोमोनास के द्वारा। जो सिट्रस कैंकर है वो ज़ैंथोमोनास के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि थर्मस एक्वेटिकस के डीएनए पॉलीमरेज जो है का प्रयोग किया जाता है। जो थर्मस एक्वेटिकस है कि डीएनए पॉलीमरेज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसीआर। देखिए, जो पीसीआर होता है, पीसीआर जो हॉट सल्फर वाटरफॉल्स होते हैं उसमें पाया जाता है, और पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, जो पीसीआर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इसमें जो 13 क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पूछा जा रहा है कि पीसीआर में उपयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है। मतलब जो पीसीआर होता है वो कौन से जीव से ऑब्टेन किया जाता है? तो देखिए, इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मस एक्वेटिकस। जो थर्मस एक्वेटिकस होता है उससे हमारा पीसीआर ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जीवाणु से होता है, जीवाणुओं से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? जो भोजन होता है वो विषाक्त हो जाता है, या पौधों में रोग हो जाता है, या मनुष्यों में रोग हो जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो जीवाणु होता है, जीवाणु भोजन को फूड पॉइजनिंग भी जीवाणुओं से ही होता है। ठीक है, भोजन को विषाक्त करते हैं, पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जीवाणु सभी में रोग क्या करते हैं, कॉज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप। तो स्पेसिफिक शेप किसका होता है तो मतलब किसका नहीं होता है? तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो जो माइकोप्लाज्मा होता है उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, मतलब ये बहुत ही विशिष्ट आकृति का होता है। और माइक्रोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल भी नहीं होती, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का इसे जोकर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता रहता है, ये अपना जो शेप है वो बदलता रहता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जीवाणु उपयोगी होते हैं। क्यों उपयोगी होते हैं? या एंटीबायोटिक्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसलिए, या फिर सीरम और वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है, या फिर दही बनाने के लिए किया जाता है, या तो उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उनका प्रयोग इन सभी में किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जीवाणु होते हैं, जीवाणु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं, या उपयुक्त सही। तो देखिए, जो उपयुक्त सही वो तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी या तो एक कोशिकीय होंगी या तो जो है बहुकोशिकीय होंगी। ठीक है, तो इसमें से जीवाणु क्या होता है? जीवाणु होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी भोजन विषाक्त तभी उसमें आया था ऑप्शन में, उपयुक्त सही वाले में। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ही क्वेश्चन इससे जो है इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो फूड पॉइजनिंग इज केस्ड बाई, तो किसके द्वारा होता है? जो हमारा फूड पॉइजनिंग है वो होता है हमारा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्लैस्ट्रीडियम बोटेलिनियम। इसके द्वारा जो है फूड पॉइजनिंग जो रोग होता है वो कॉज होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए, ये आया 19 क्वेश्चन, ये भी कह रहा है कि बॉटलिज्म है। बॉटलिज्म क्या है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा कि मृतोपजीवी। ये जीवाणु द्वारा भोजन को विषाक्त कर देता है। जो बॉटलिज्म है वो ऐसा जो है एक वो वायरस, ऐसा जो है एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, भोजन को हमारे
पॉइजनस मतलब उसमें जो है पॉइजन उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉटुलिज्म का कारक जीवाणु है, मतलब बॉटुलिज्म जो बीमारी होती है, डिसीज होती है, वो कौन सा जीवाणु फैलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लॉस्ट्रीडियम। इसका पूरा नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम होता है किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है हमारा विटामिन B12 से, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जीवाणु में श्वसन की क्रिया का स्थान होता है। तो जीवाणु में श्वसन की क्रिया होती है किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु में होता है ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, मिसोसोम के द्वारा। तो जो मिसोसोम होता है वो कहाँ होता है, वो जो जीवाणु होते हैं उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से जो है मिसोसोम बनता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से मिसोसोम बनता है। अगर जीवाणु जो ऐसे करके जीवाणु होता है तो उसमें जो यहाँ पे इनफोल्डिंग इसकी हो जाती है मिसोसोम की, और यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे करके ये बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आगे भी था कि जो है जीवाणु में श्वसन कहाँ से होता है। आप कह रहा है कि श्वसनीय एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ से श्वसन होगा वही तो पाए जाएंगे। तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मिसोसोम में। मिसोसोम में क्या होते हैं, जो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और इसी से ये क्या करता है, रिस्पिरेशन करता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला साइनोबैक्टीरिया है, कि मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया ऑफ पैडी फील्ड इज। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए बी का नाम है ओलोसायरा। जो ओलोसायरा होता है वो धान के खेतों का सामान्य बहुत ही सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जबकि क्या होता है, जो सिल्ड्रोस्पर्मम गन्ने और मक्के के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जो ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ये क्या करता है, ये जो है गन्ने में करता है स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और मक्के में करता है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये क्या करता है, ये धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।